दो क्वेश्चन दे रहा हूँ एरर्स पे। कल तो जो किया था वो हमने एडिशन में करा, सब्ट्रैक्शन में एरर निकालना सीखा, मल्टीप्लिकेशन में सीखा। दो क्वेश्चन और लेकर फिर हम आगे बढ़ेंगे। सर। हाँ बेटा बोलो तान्या, बोलो। सर मैं अनन्या। सर मुझे वो ए बी। हाँ बोलो, क्या कह रही हो? सर मुझे वो ABC वाला जो क्वेश्चन रहता है जिसमें 3 चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है, वो हाँ एक बार फिर से बता अभी फिर दीजिए। से करेंगे बेटा, रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में रिवीजन ही है। पहले तो हम बेसिक सा कर लें पहले। ये लिखो y इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी। फाइंड, पहला पार्ट फाइंड। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन y। फाइंड द मैक्सिमम एरर इन y। तो अब सबसे पहले डिफरेंशियल करो। यहां तक सबको समझ में आया कि नहीं, पहले मुझे बताओ। ए स्क्वायर का डिफरेंशियल हुआ 2ADA, b की पावर 1 सिंपल db। अब a में डालो 4, dA में डालो 0.01, dB है 0.02। 0.08 प्लस 0.02, तो ये मैक्सिमम एरर आ गया y में। ये मैक्सिमम एरर आ गया किसमें बेटा, बोलो y में। कब बी पार्ट करेंगे? एक्सपर्ट कर देंगे हम तुम्हें पार्ट फिजिक्स में। ये क्या आ गया यार, कैंसिल। बी पार्ट फाइंड, अच्छा लिख लो। सर हाँ बेटा बोल। कौन से एरर्स तक हो चुका है? सारे हो गए एरर्स। एरर इन एडिशन होता है, एरर इन सब्ट्रैक्शन होता है, एरर इन मल्टीप्लिकेशन होता है। आज कुछ नया और बताऊंगा जो कल नहीं बताया था। तो सर ये अभी क्या चल रहा है? ये एरर का रिवीजन ही चल रहा है बेटा। कल जो ओके कराया सर। था ना तुम, रिवीजन करा तो था। मैं थी नहीं एक्चुअली। कल तुम कहाँ थी फिर? सर अच्छा हाँ कल नहीं ठीक है। आपको तो बताया बेटा था मैंने तेरे को वीडियो डाला था यूट्यूब पे, तुमने क्यों नहीं देखा फिर? सर। नहीं, गलती तुम्हारी है, गलती यस तुम्हारी सर। है। कोई टीचर नहीं डालता अपना पढ़ाने के बाद का लिंक, मैं डाल देता हूँ। कोई टीचर नहीं डालता, मैं डाल देता हूँ बेटा। आपको देखना चाहिए था ना फिर। सॉरी सर। हाँ देखना चाहिए था बेटा। चलो ठीक है, कोई नहीं, तुम देखो कि समझ में आ जाएगी। आज बेटा तने तेरे समझ में नहीं आएगा, तू ना भी देख क्लास को तो चलेगा। तेरे समझ में नहीं आएगा क्या हो रहा है ये। आ ओके भी सर। सकता है वैसे थोड़ा बहुत, ऐसा तो नहीं है। डिफरेंशियल क्या है? चलो बी पार्ट इसका। अब तुम बस सुनते रहो, 1 घंटे की क्लास है केवल। बी पार्ट, what is the maximum percent error in y? What is the maximum percent error in y? 0.55%. अब y की वैल्यू निकालनी है पहले। 4 का स्क्वायर हुआ प्लस b का जगह 2 लिखा, 16 प्लस 2 18, ये आ गया। तो आपका ये मैक्सिमम एरर आ गया y के मेजरमेंट में।
दो और दूंगा, अभी एक एडिशन पे और दूंगा। जब भी मैक्सिमम एरर निकालने को बोलेंगे सबको ऐड करेंगे। अनन्या बेटा ये क्लियर हुआ तुम्हारा? मैं मल्टीप्लिकेशन वाला भी फिर से कराऊंगा। यस सर, ये क्लियर है। नेक्स्ट वन, लिख लिया था? हाँ बोल देना जब लिख। बेटा अपने सब वेबकैम ऑन करा करो, डाउट पूछते समय मैं शक्ल देखना चाहता हूँ। नेक्स्ट वन, written एक एडिशन का और, लिख लिया? इंफॉर्मेशन लिख ली बेटा? फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। पहला पार्ट है फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। 0.14 डिफरेंशियल शुरू करके करेंगे, dy टू dA। डिफरेंशियल क्योंकि तुम्हें अब आ गया तो नॉट एन इश्यू फॉर अस। बस अब सब्स्टिट्यूट करो। a में एरर्स, अच्छा एक चीज ध्यान रखना बेटा, अब जब मैक्सिमम एरर निकालने की बात होगी तो सारे प्लस करके लिखे जाएंगे, ये माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। बहुत सिस्टमैटिक वे में पढ़ाता हूँ बेटा, मैं बहुत ज्यादा पूरी कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल से समझाने की। तो ये मैक्सिमम एरर आ गया बाय में। सर अगर वो तुम्हें माइनस हैबिट, था तो वो सब्ट्रैक्ट होएगा। बेटा सब्ट्रैक्शन में भी जब मैक्सिमम निकालने को बोलेंगे सबको ऐड करेंगे फिर, क्योंकि है ना सर, में सबको ऐड कर देंगे। इसका बी पार्ट, और मेरा ऐप है उसको सब्सक्राइब करो, उसको डाउनलोड करो। समृद्धि तुमने तो कर लिया, मैंने कल देखा था। अब मुझे बताओ परसेंट एरर इन वाई, परसेंट एरर इन वाई। तो मैं y 7/8%. में गया, पहले मैंने a की जगह 4 लिखा तो ये हो गया 8। इसमें लेकिन माइनस लिखेंगे, यहाँ पे फिर जो है उसमें चेंज नहीं करेंगे, एरर निकालने में सारे जोड़ देते हैं। 8 माइनस 4 प्लस 12, तो 16। तो जो एरर आएगा मैं यहाँ लिख रहा हूँ 0.14, ये आ गया बेटा। हमने 2 एडिशन के लिए लिए, 2 मल्टीप्लिकेशन के लूंगा और फिर नई चीज बताऊंगा।
मेरा होमवर्क बेटा करते चलना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जेन्युइनली मेहनत करता हूँ। तुमने खुद देखा होगा, बनाता हूँ क्वेश्चन, अपलोड करता हूँ, सोल्यूशन बनाता हूँ, कई बार टाइप भी करता हूँ, कई बार वीडियो भी बनाता हूँ। बेटा मैं अगर इस तरीके से काम कर रहा हूँ तो मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि तुम भी वैसे ही करोगे। और एक हफ्ते के 10 दिन के बाद से मैं रेगुलर छोटे छोटे टेस्ट लेना चालू करूंगा। लिख लिया हो तो बताना। अब मैं एक मल्टीप्लिकेशन का लेता हूं। लिख लिया हो तो बता देना। अरे लिखा नहीं? सर लिख लिया। गुड। अनन्या, दो ये हो गए, दो मल्टीप्लिकेशन के लूंगा। क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। फाइंड मैक्सिमम एरर इन y। तो सी द वे आई डू इट। अनन्या बेटा ध्यान से देखना। dy, सबसे पहले एक एक फंक्शन का ए स्क्वायर का करो। 2ADA ये लिखा, प्लस ए स्क्वायर सी लिखा। अब बी का डिफरेंशियल, इसके बाद लास्ट में सी का डिफरेंशियल। अब बताओ अनन्या बेटा, क्लियर हुआ यहाँ तक कि नहीं? पहले तो ये बता दो। Yes, sir. हुआ ना? अब वैल्यूज डालो इसमें एक एक। अब मैं वैल्यू डाल रहा हूँ। ए की वैल्यू 2 है तो 2 इंटू 2 4, एरर है 0.01। बी का वैल्यू 4 है, 4 का रूट, सी इज 1। यहां चले ए स्क्वायर, कितना आसान है, डीबी, फिर ए स्क्वायर बी, करो। ये हुआ 0.04, 4 का रूट 2, प्लस यहाँ पे केवल 2 बच गया। और बेटा 4 का रूट कितना होता है? 2 नीचे आ जाएगा, 4 इंटू 2। अब सॉल्व करो। दिस इज द मैक्सिमम एरर इन y। लिख लो। अरे मैं तो बहुत डेप्थ में सिखा दिया, इतना तो स्कूल में कोई भी नहीं बताता। कोचिंग का मुझे पता नहीं। ऊपर से करूंगा।
सर थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दीजिए हाँ, प्लीज। अभी पहले ऊपर का लिख लिया बेटा आपने। जी सर। मैं सबको एक एडवाइस दे रहा हूँ बेटा, आप सबके पास फोन तो होता ही होगा, पर अपने फोन पर मिनिमम टाइम स्पेंड करें। ऐसा नहीं कि उसका एक एडिक्शन होने लग जाए फोन का। प्लीज बेटा देखो, तुम लोगों के तो पढ़ने का समय है, हमारा तो निकल गया पढ़ने का। तो बेटा प्लीज ध्यान दो, अपना जो फोन है हैबिट करोगे तो बनेगा। हैबिट, एंड द हैबिट शुड बी कि ठीक है, मैं अब दिन में अगर यूज करता हूँ तो आई शुड नॉट बी यूजिंग माई फोन फॉर मोर देन 1 आवर, नॉट मोर देन 1 आवर फॉर माई एंटरटेनमेंट पर्पज। इससे ज्यादा नहीं, ये भी बहुत ज्यादा ही है, इतने में करना बेटा प्लीज। आपको अपना ध्यान खुद रखना है, कोई और तो रखेगा नहीं, छोटे तो बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें फोर्सफुली कोई बोले। आपको खुद अपनी हैबिट्स को चेंज करना है और हो जाती है। पढ़ना हमारा प्रायोरिटी है, सबसे इम्पोर्टेंट। हमें करियर बनाना है अपना, हमें अच्छे स्कूल कॉलेज में जाना है, हमें सीखना है। और जो मैं होमवर्क देता हूँ बेटा, मैं उसका सोल्यूशन खुद बनाता हूँ वीडियो का, ऐसा नहीं कि मेरे पास बने हुए रखे हैं। वो करने के बाद बेटा वो निकालो, इसमें परसेंट एरर भी निकालो। लिख लिया बेटा, निकाला कि नहीं? इतनी देर लगा रहे हो, दूसरा पार्ट निकालो। सर 2.25 2.25 परसेंट एरर निकालो। तो परसेंट एरर निकालने के लिए हमें एरर इन वाई ये करना पड़ेगा। अब y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी पहले। तो y की वैल्यू को देखें पहले क्या है, यहाँ देखते हैं y कहाँ गया अपना। ये रहा, a स्क्वायर, 2 का स्क्वायर हो गया 4, 2 का स्क्वायर हुआ 4, फिर b का रूट, 4 का रूट हुआ 2, c की वैल्यू 1। तो ये हो गया आपका 18/8। दिस इज द परसेंट एरर। अब मैं एक ऐसी चीज बताऊंगा तुम्हें, अगर तुमने रिश्वत पढ़ी भी होगी ना तो तुम्हें नहीं समझाई गई होगी। अभी तुम देखना, मैं कुछ ऐसा एरर के बारे में बताऊंगा जो तुम्हारे को नहीं बताया गया होगा। इतना लिख लें पहले। डन सर। देखो इंटरेस्टिंग है, मैं बताऊं, स्कूल का टीचर भी शायद ना बता पाए। देखिए मैं आपको 2 केसेस दूंगा।
ये सम का केस है, ये मल्टीप्लिकेशन का केस है, ठीक है। अब मैं लिख रहा हूं, वो ना करो, इसमें मैं लिख रहा हूं क्वेश्चन, दो अलग अलग सवाल है, इंफॉर्मेशन दोनों के लिए एक है। परसेंट एरर इन ए दिया हुआ है, परसेंट एरर इन ए 2%। एक काम करो, इसको, इस इंफॉर्मेशन को पहले लिखो, उसमें चलो मैं क्लियर कर देता हूँ। मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, परसेंट एरर इन ए दिया हुआ है 1% एंड परसेंट एरर इन बी दिया हुआ है 2%। लिखो, और ये दो पहले केवल लिखो, परसेंट एरर इन ए 1%, परसेंट एरर इन बी 2%। और क्वेश्चन है मेरा, फाइंड maximum percent error in both the cases. Find maximum percent error in both the cases. अब सुनिएगा ऋषित, तुम्हें नहीं सिखाया गया होगा। सबसे पहली बात देखिएगा, in this situation errors in A and B not given, only percent error in A and B given. इसके पहले वाले सवाल जितने होते थे, हम ए की पहले एक वैल्यू लिखते थे, 2 प्लस माइनस बी 4 प्लस माइनस। इस बार ए का, ए में और बी में ऐसी कोई वैल्यू नहीं लिखी, सीधा एरर लिखा हुआ है ए में कि इतना एरर है, और बी में लिखा हुआ है इन दिस सिचुएशन एरर्स इन ए एंड बी नॉट गिवन, ओनली परसेंट एरर इन ए एंड बी गिवन। तो मैं ये बोलना चाहता हूं, इन सच सिचुएशन percent error in S can only be found in multiplication function, not in addition or subtraction. लिखो ना, पूरी बची क्लास इसी पे डिवोट होगी, इतना लिखो पहले। मतलब मैं बोलूंगा कि मैं इसी में ही निकाल पाऊंगा, एस में परसेंट एरर, इसमें नहीं निकाल पाऊंगा, बताऊंगा क्यों। लिखो इसको पहले। आई टेल यू व्हाई, क्यों मैं एस में निकाल पाऊंगा सेकंड वाले में, इसमें तो मैं निकाल दूंगा परसेंट एरर, इसमें नहीं निकाल पाऊंगा। आई टेल यू व्हाई, कि क्यों नहीं निकाल पाऊंगा। इतना लिखेंगे, फिर मैं आई गिव यू कि क्यों नहीं सब में निकलेगा।
लिख लिया बेटा? तो मैं समझाऊं क्यों नहीं निकाल पाऊंगा सम में? ये लिख लिया बेटा Yes, जी? sir. पूरी क्लास इसके बाद की इसी पे ही रहेगी समझाने के लिए। सर मुझे बताओ मैं इसमें क्यों नहीं निकाल सकता परसेंट एरर? तो समझा देता हूँ, बहुत आसान है। तुम बोलोगे अरे ये था, बट मैं बता रहा हूँ तुम्हारा, तुम अपने कहीं भी दोस्तों से जाके पूछोगे वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे इसको। देखो अब सपोज करो इसमें मुझे एरर निकालना है, परसेंट एरर, तो मैं डेल एस करूंगा पहले एरर निकालने के लिए, 2a da प्लस db। अब अगर परसेंट एरर निकालना है तो उसको मैं एस से डिवाइड करूंगा, और 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो कहां निकलेगा? कहां? ए बी की वैल्यूज ही नहीं दी है। तो कहां निकलेगा? निकल ही नहीं सकता। यू कैन फाइंड, इसमें तुम निकाल ही नहीं सकते एरर, परसेंट एरर। ना तो तुम इसमें डीएस निकाल सकते हो, डीएस भी कैलकुलेट नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता सर? डीएस कैलकुलेट क्यों नहीं हो सकता? डीएस क्यों नहीं कैलकुलेट हो सकता? यू कैन नॉट, कान बी फाउंड। व्हाई? ए दिया ही नहीं है, डीए दिया ही नहीं है। तो सर दिया क्या है? दिया ये है, डीए अपॉन ए बराबर 1/100 दिया हुआ है, और डीबी बाय बी ये दिया हुआ है। तो ना तो तुम इसमें डीएस निकाल सकते, ना ये लिखो इसको, इसमें निकाल लोगे अगले वाले केस में। लिखो, ऋषित तू जाके अपनी कोचिंग में किसी से भी पूछेगा वो इसका आंसर नहीं निकाल पाएगा। वो बोलेगा वो पता है कुछ भी बोल देगा, वो 3% या कुछ करके बोल देगा, चैलेंज एक नहीं बता पाएगा। कल तक की क्लास में ए की वैल्यू देते थे, बी की वैल्यू देते थे, एरर इन ए देते थे, एरर इन बी देते थे, तो सब निकलता था। एरर इन एस भी निकलता था, परसेंट एरर भी निकलता था। बट इस सिचुएशन में केवल परसेंट एरर दिया हुआ है ए में और बी में, एडिशन में कुछ भी नहीं निकाल पाओगे, पर मल्टीप्लिकेशन में निकल आएगा, आप देखना। अब मैं इसमें निकाल के दिखाऊंगा एस में, अगले वाले में। लिख लिया हो तो बताना बेटा।
लिख लिया हो तो बता देना। Sir, written. अब इसमें चलेंगे। ds 2ada b a square db। इसमें भी एरर नहीं निकाल सकते, ये थोड़ा ना निकाल पाओगे सर। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि एक ही वैल्यू नहीं दी है, कुछ भी तो नहीं दिया हुआ, पर परसेंट एरर निकाल लेंगे। यही तो खासियत है, परसेंट एरर निकाल लेंगे। सर कैसे? अब परसेंट एरर निकालने के लिए इसको आप पहले तो ऐसे डिवाइड करोगे, कर दिया सर जी। काटो, काटा, अब देखो अगर इसको परसेंट एरर में लाना है तो DA बाय ए दिया हुआ है 1/100, पूरे को 100 से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे परसेंट एरर में निकालने के लिए। क्या दिया था? DA बाय ए। DA बाय ए बोलो कितना परसेंट दिया हुआ है? DA बाय, मेरे को ए में एरर कितना दिया हुआ है? 1%। 1% मतलब DA बाय ए इज 1/100, DB बाय बी 2/100। देयरफॉर परसेंट एरर निकालना है, 100 से मल्टीप्लाई कर दो। ये लो। अब मैं सिंपल तरीके से करके दिखाऊंगा, अभी तो थोड़ा ये लंबा मेथड था। ईशान क्लियर हुआ मैंने क्या करा बेटा? ईशान यस सर। अभी मैं समराइज करूंगा इस पूरी चीज को। लिखने के बाद बता देना बेटा। सर लिख लिया। वेरी गुड। अब एक सिंपल टेक्निक, सपोज देखो, अब मैं एडिशन का तो कराऊंगा नहीं, क्योंकि अब क्या हो रहा है, ए की और बी की वैल्यूज नहीं दे रहे हैं, ए और बी में एरर नहीं दे रहे हैं, ए और बी में डायरेक्ट परसेंट एरर दे रहे हैं। तो केवल अब इतना लिखो, पहले इंफॉर्मेशन पहले लिखो। सर पिछले क्वेश्चन का लास्ट स्टेप बता दो प्लीज। वो तो मैंने क्लियर कर दिया। अच्छा, अब वापस से करना पड़ेगा। पता नहीं कहाँ चला गया, मैंने इसको इरेज कर दिया शायद, आ नहीं रहा। तो अभी लिखो, भी समझ में आएगा, इसको लिखो। फाइंड मैक्सिमम परसेंट एरर इन एस। फाइंड
मैक्सिमम परसेंट एरर इन एस। अब सीधा देखो, शॉर्ट मेथड से करेंगे। शॉर्ट मेथड एप्लीकेबल है। देखो बता रहा हूं, एस की पावर बताओ कितनी है, एस की पावर बताओ सौम्या, एस की क्या पावर है? 1 लिखो, परसेंट एरर इन एस। ए की क्या पावर है? ए की पावर 2 है, 2 इंटू परसेंट एरर इन ए, प्लस बी की क्या पावर है? 1/2 परसेंट एरर इन बी। बस ये लो हो गया। ए में डालो 2, कम से कम 4 सवाल कराऊंगा, उसके बाद कहना। ये आ गया। दिस इज द मेथड। जो पहले किया था ना उसको एक बार में ऐसे कर, पर ये एडिशन में नहीं हो सकता, नॉट पॉसिबल, पहले ही बता दिया। और जब मैक्सिमम निकालना होगा सब प्लस में कर देंगे। लिखने के बाद बोल देना बेटा, तो मैं क्लियर करूंगा। रिटन सर, हाँ बेटा जी। रिटन। नेक्स्ट प्रॉब्लम। बट ये स्मॉल एरर्स के लिए एप्लीकेबल है, सारा ध्यान रखना। फाइंड मैक्सिमम परसेंट एरर इन वाई। फाइंड मैक्सिमम परसेंट एरर इन वाई। एक और करूंगा, उसके बाद सारे तुम्हें करने हैं। y की पावर 1, a की पावर 3/2, b की पावर 2, c की पावर 1/2। बस हो गया। ये लो एडिशन। अगर ये एडिशन का केस होता तो कुछ भी नहीं कर पाते। कितना इंटरेस्टिंग है। कितना इंटरेस्टिंग है बताओ। मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है ये पढ़ाना। अनन्या बेटा क्लियर हुआ? अवनी आई होप इट्स क्लियर। अवनी यस सर। है ना, समझ में आ गया होगा। सौम्या, मृदनी बेटा क्लियर है ना? यस सर। गुड। लिखो, इसमें अगर किसी की पावर माइनस होती तो वहां प्लस लिख देते अगर मैक्सिमम निकालने की बात हो रही है तो।
सब में प्लस लिख के सॉल्व करें। लिख लोगे तो बता देना। इतनी देर लगा रहे हो, मैं क्लियर कर दूं? कोई एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बेटा यस बोल। सर। हाँ, अरे सर ये 4 हटा दो, अभी तक आपने तो लेक 4 को हटा देते हैं, अगले वाले में ले लेंगे। मैं वीडियो डालता हूँ ना यूट्यूब पे, उसमें काफी सारे लोग इधर उधर के देखते हैं। जितने पढ़ा नहीं रहा हूं उससे कहीं ज्यादा तो व्यूज उस पे मिल रहे हैं। बट उसमें ये है, उसमें वो डाउट नहीं पूछ सकते, फील नहीं आता उतना। फाइंड मैक्सिमम परसेंट एरर इन वाई। ध्यान देना पावर को प्लस में लिखेंगे। लो जी हो गए, मैक्सिमम बोला इसलिए। इंटरेस्टिंग है ना? अब इसमें का ऊपर कांस्टेंट और जोड़ देते हैं और फिर पूरी क्लास का वापस एक बार समराइज करेंगे और फिर खत्म करेंगे क्लास। सिग्निफिकेंट फिगर्स मुझे नहीं आता तो वो मैं नहीं पढ़ाता हूँ। ट्यूसडे वी आर स्टार्टिंग विद काइनेमैटिक्स स्ट्रेट लाइन मोशन। उसमें वेक्टर्स का यूज होगा, उसमें डिफरेंशिएशन का यूज होगा, उसमें इंटीग्रेशन का यूज होगा। सब जो पढ़ा है उसका यूज होता जाएगा। बहुत मजा आएगा तुम्हें पढ़ने में। क्लियर कर दें बेटा? एक तुम दो और तुम कर दो।
बस परसेंट एरर ही निकाल पाओगे। मैं नहीं करूंगा, आप करोगे। फाइंड मैक्सिमम परसेंट एरर इन वाई। सर 16%. हाँ जी, बोलो 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 बोलो, क्या करेंगे? 4 को भूल जाओ, 4 का कोई यूज नहीं है। सर अगर 4 का कोई यूज नहीं है तो फिर आंसर 5% आ रहा है। हाँ देखा, तुमने 4 लेके करा था ना, समझता था। नहीं नहीं सर, 4 के बिना किया था। हाँ फिर ठीक है, बढ़िया, फिर सही है। ताने तेरे को, ताने समझ में तो आ गया होगा बेटा क्या कर रहे हैं। क्यों तान्या? तान्या है क्लास में कि नहीं? अब नहीं क्लियर है लेकिन ना? सर इसमें 4 का कोई काम क्यों नहीं है, मतलब 4 को क्यों हटा दिया? बताता हूँ, चलो 4 को क्यों हटा दिया बताता हूँ। एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लेके बताऊंगा तो समझ में आ जाएगा। क्लियर कर दें? यस सर, रिटर्न। अब ये तरणवीर ने पूछा, सर मेरे को ये बताओ, जैसे यही ले लेते हैं केवल एक फंक्शन, और बस परसेंट एरर इन ए दिया हुआ है 1, इतना लिखो। तो मैं इसको मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा कैसे, क्यों 4 का यूज नहीं था। अब देखो, एरर निकाला dy किया सर, अब इसको y से डिवाइड किया,
कट गया 4, देखो कट गया। और ये वाला एरर दिया हुआ है 1%। तो परसेंट एरर y से निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 1% आ गया। नहीं, मैंने कहीं कुछ गलती करी सर, यहाँ 2 आएगा डिफरेंशियल में, 2 आएगा, 2 2 2 2 2 ए स्क्वायर का डिफरेंशियल में यहाँ 2 आएगा, 2 रखना भूल गया था मैं। और अगर इसको वैसे करते जो अभी टेक्निक सीख रहे थे, अभी जो टेक्निक सीख रहे थे, 1 ये लो, ये शॉर्ट मेथड से हो गया, ये लॉजिकल मेथड से हो गया, पर दोनों एप्लीकेबल है। इससे कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बस मैं 4 एग्जांपल रिवीजन के लूंगा, वैसे हो गया, तुम समझ गए अच्छे से। कैन आई क्लियर दिस? यस सर। अब बस 4 एग्जांपल, अब तुम समझ गए हो, वैसे ज्यादा देने का मतलब है नहीं, बट स्टिल चलो। पहला, दूसरा, 2 एग्जांपल है। अब वापस ओनली रिवीजन, ए की वैल्यूज दी हुई है, ये पहला सवाल है, ये दूसरा सवाल है। Find maximum error in y and also find maximum percent error. निकालो पहले वाले में। एरर लिखो पहले डिफरेंशियल के फॉर्म में।
ये एरर आ गया। और इसका बी पार्ट, अगर मैं परसेंट एरर निकालना चाहता हूं तो इससे निकालो। 2 into 4 is 8 plus b। इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो तो परसेंट एरर आ जाएगा। ये आ गया। सबका आ गया था बच्चों मेरे? बोलो बोलो बोलो। यस सर। वेरी गुड। इस पे Yes, चलो। sir. Yes, sir. हाँ, अब इस पे चलो। ओनली प्रैक्टिस एंड राइट गाइडेंस। पहले तो राइट गाइडेंस आती है, सिस्टमैटिक अप्रोच आता है। ए में डालो वैल्यू 4, dB is 2, dB is 0.02, b की वैल्यू है 2 और da की वैल्यू है, ये हुआ 8, 0.16। एक सेकंड, स्क्रीन थोड़ा लाइट हो गया। हाँ जी, अब सॉरी, डी बाय से नहीं, ये तो एरर आ गया। अब परसेंट एरर निकालना है तो वाई से डिवाइड कर दो। ए की वैल्यू है 4 और बी की वैल्यू है 2। हम लोगों ने मिड ऑफ जून से स्टार्ट किया था। मैं डेट देखूंगा तो हमारी 1 महीने क्या फीस दी होगी तो मैं बता दूंगा अपना अकाउंट नंबर। और टेस्ट लूंगा बेटा मैं भी, और मेरी टेस्ट हुआ करेंगे चाहे 5 क्वेश्चन के 10 क्वेश्चन के, मेरे ऑनलाइन टेस्ट होंगे। टेस्ट की मैं डेट दे रहा हूँ एरर्स के लिए। आज है संडे, थर्सडे को लूंगा, इसी में से लूंगा ऑनलाइन। आप अपने फोन पे दोगे सब, मेरे को उसमें पता चलेगा किसकी फर्स्ट रैंक है, किसने कितने अटेम्प्ट किए, किसके कितने नेगेटिव थे, किसने डिफिकल्ट वाले करे, किसने डिफिकल्ट छोड़े, सबका एनालिसिस मिल जाएगा मेरे को। ट्रू एंड फॉल्स, सब मेरे टेस्ट ऐसे होंगे, कुछ में ट्रू एंड फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, सब बनाता जाऊंगा पैरेलली। तुम्हें सच में मजा आएगा पढ़ने में। क्लियर कर दें बेटा? क्लियर कर दूं? यस सर। बस लास्ट सवाल। परसेंट एरर इन A1, परसेंट एरर इन B2। सर सेकंड वाला सॉल्व ही नहीं होगा। सेकंड वाले में आप कुछ भी नहीं निकाल पाओगे।
फिर ये कर दो जिसमें निकाल पाओगे। फाइंड परसेंट एरर इन y। 4%। वेरी गुड, आंसर इज 4%। बेटा मेरा ऐप सब्सक्राइब कर लो, बहुत सस्ता है, 700 रुपीज भी नहीं है शायद। सर नाम क्या है? हाँ बेटा, सर नाम क्या है आपका? मैं ऐप का जो लिंक है वो भेज दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर। उस ऐप में ना टॉपिक वाइज लेक्चर्स डले हैं, टॉपिक वाइज। उस ऐप का नाम है लेट्स लर्न फिजिक्स। ये नाम है लेट्स लर्न, टॉपिक वाइज लेक्चर्स हैं। द कॉस्ट इज ओनली 700 रुपीज। लेट्स लर्न फिजिक्स 11th के भी हैं, 12th के भी हैं। उसमें सीबीएसई बोर्ड की 12th का भी, बट अभी तुम लोगों को जरूरत है, मैं तुम्हें इसमें जाके, और आप इसको लैपटॉप पे मोबाइल पे जितनी बार देखना है उतनी बार देख सकते हो। ऐसा भी नहीं कि उसमें कोई लिमिटेशन है देखने की। अब इसमें क्या है, तो पूरा एक लेक्चर है, उसमें टॉपिक वाइज चीजें मिलेंगी, तो बहुत कम कॉस्ट रखी है। तो बेटा मेरी ये जो आज की क्लास थी